चलो, अब जो है हमारा अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टीटास्किंग। ठीक है। मल्टीटास्किंग क्या होती है उसको समझते हैं। एक फाइल बना लेते हैं मल्टीटास्किंग नाम से। ठीक है। मल्टीटास्किंग। ठीक है। मल्टीटास्किंग क्या करता है समझते हैं। देखो, आपके पीसी में बहुत सारे ब्राउजर आप खोल लेते हो एक क्रोम पे जाके। ठीक है। तो क्रोम एक प्रोसेस, क्या है, प्रोसेस है। वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप मल्टीपल टैब खोल के उसमें मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ करते हो और सब चलते हैं एक साथ। ठीक है। जैसे आपने गाना चलाना स्टार्ट कर दिया, फिर इस पे भी यूट्यूब का गाना चलाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम चल रहा है, यहाँ पे आपका फेसबुक चल रहा है, यहाँ पे आपका जीमेल चल रहा है, यहाँ पे कुछ और पॉडकास्टिंग वगैरह चल रहा है, सब एक साथ चलता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पीसी है ना, ये मल्टीटास्किंग कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है बिहाइंड द सीन, ये आपका सीपीयू है। ठीक है। ये सीपीयू बहुत तेजी से अपना टाइम इन सब प्रोसेस को देता है, और इतनी तेजी से देता है कि हमें पता भी नहीं चलता, और टाइम भी दे चुका होता है। जब तुम ज्यादा एप्लीकेशन ऐसे खोल देते हो तो लगता है हैंग होने तुम्हारा पीसी, मतलब अब ये ऑपरेशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है जल्दी जल्दी, इसलिए तुम्हें लगता है कि यार हैंग हो गया है, ये हैंग हो रहा है, स्लो चल रहा है। सभी प्रोसेस हैम्पर होती है क्योंकि सबको टाइम दे रहा होता है। और एक समय ऐसा आता है जब ये उससे ज्यादा एप्लीकेशन हैंडल नहीं कर पाता और पीसी ही क्रैश हो जाती है। तो ये एक्चुअली एक एक करके ही सबको टाइम दे रहा था, लेकिन इतनी तेजी से टाइम दे रहा था जितना में आपका पलक भी ना झपके, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपका पीसी क्या कर रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहा है तो सीपीयू एक ही। वो सबको अपना, मान लो कि 0.002 सेकेंड टाइम दे रहा है, ये बहुत छोटा यूनिट सबको। लेकिन जैसे जैसे तुमने और ऑपरेशंस पढ़ा, ये टाइम घटने लग गया, पर ये टाइम बढ़ने लग गया और बढ़ने लग गया, बड़ा होने लग गया, यानी कि एक एक सेकेंड, 2 सेकेंड, और एक समय ऐसा है कि हैंगिंग हो गया। ठीक है। तो ये सबको टाइम दे रहा, तो ये एक प्रोसेस था क्या, ब्राउजर। और ब्राउजर के अंदर जो आप मल्टीपल टैब खोल के बैठे होते वो थ्रेड्स थे। क्या थे? थ्रेड। थ्रेड। नहीं, अभी ठीक है। अब जाऊंगा ओपन नहीं करना। आपके पीसी में ऐसा कुछ होता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। सर होता है कि नहीं, हम कह रहे कि होता है, तो चलो कहाँ होता है दिखाओ। तो आप लोगों ने टास्क मैनेजर के बारे में जानते हो? टास्क मैनेजर यही काम कर रहा है। देखो, इतने सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं अभी, और सबको सीपीयू अपना प्रोसेसिंग यूनिट दे रहा है। ये देखो, सीपीयू 33% सबको टाइम दे रहा है, दे रहा है ना। तो अगर हम इसमें से किसी भी ऑपरेशन को बंद करेंगे तो वो टास्क बंद हो जाएगा। ये सब इनएक्टिव टास्क जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, बैकग्राउंड में 70 प्रोसेसेस चल रहे हैं, देखो ये भी कुछ कुछ सीपीयू यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये सब चल रहे हैं, और ये सब आपके पीसी को चलने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। अभी आपका टोटल सीपीयू कंजम्पशन कितना है? 35%। ठीक है। अच्छा, हम चाहते हैं सर इसकी परफॉर्मेंस में जाके इनके ग्राफ को देखो, तो देखो सीपीयू कैसे चल रहा है, और इसमें देखो यहाँ पे प्रोसेस 187 प्रोसेसेस चल रहे हैं। प्रोसेस के अंदर होता है थ्रेड जो उसको प्रोसेसेस को चला रहा है, और थ्रेड से भी छोटा होता है हैंडल्स। तो हम हैंडल्स की बात नहीं कर रहे, हम प्रोसेस और थ्रेड की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ थ्रेड की बात करेंगे। ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। सीपीयू देखो कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, ये सबको टाइम दे रहा है बहुत तेजी से। ठीक है। और आपको फील आ रहा है कि आपका पीसी एक साथ मल्टीपल टास्क कर रहा है। ठीक है। चलो, तो हम बात करने वाले हैं इसी तरह के मल्टीटास्किंग की। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक ऑपरेशन दिखाना है आप। ठीक है। हम आपको एक एरर दिखाते हैं, और फिर एरर को टैकल करने के लिए तरीका बताएंगे मल्टीटास्किंग की मदद से, कि उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। देखो, एक फंक्शन बनाया मैंने, इस फंक्शन का नाम था डिवीजन। ओके।
इस डिवीजन में एक प्रॉब्लम मैंने डाली और प्रॉब्लम थी 10 को 0 से डिवाइड करूंगा, ये चल जाएगा क्योंकि ये कोई एरर नहीं है। एरर कब आएगा? जब इसका रिजल्ट दिखाना होगा। कोड वाइज देखो कोई एरर नहीं है, आप 10 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, ये मेमोरी में सिर्फ आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप डिवीजन को कॉल करोगे यू विल गेट एरर, जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर एक ऐसा एरर है कि किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करने के बाद कुछ भी नहीं आता, वही एरर यहाँ पे दिखाया गया है। ये सच में अनडिफाइंड है मैथ्स में भी, तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी इसका कोई आंसर नहीं है, इसीलिए ये एरर आ रहा है। किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड वैल्यू आती है, जो कि डिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स में। जब मैथमेटिक्स में नहीं है तो प्रोग्रामिंग में भी नहीं होगी। ठीक है, सिंटैक्टिकली सही था इसलिए ये चला, जब आंसर निकालने की बारी आई तब एरर दिया। तो ये एक ऐसा एरर है जो चलते चलते कोड में एरर है। जैसे आप अमेजोन चला रहे हो, ऑर्डर बुक कर रहे हो, जैसे ही पेमेंट करने गए आपका वाईफाई बंद हो गया, तो वो कौन सा एरर है? रन टाइम एरर। चलते चलते एक ऐसा मिस हैपनिंग हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। कोई बंदा तुम्हें जानबूझ के गलत कोड वाला एप्लीकेशन देगा क्या? नहीं देगा ना। अमेजोन अपने तरफ से गलती करके तुमको देगा कि हाँ लो इसको चलाना, और खराब हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमें छोड़ देना, ऐसा करेगा? वो नहीं करेगा। इसीलिए जब भी आपका इंटरनेट चला जाता है तो वो अपने तरफ से उसको भी हैंडल करके बैठा और क्या दे देता है? डॉग दिखा देता है आपको, है ना, एक अच्छा पोलाइट सा मैसेज, सॉरी इंटरनेट लग रहा है चला गया है। तो ये शायद आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, हमने तो कर लिया अपने तरफ से काम। आपके तरफ से दिक्कत है, नेट चेक करो एक बार। ठीक है, तो ये सब मल्टीटास्किंग से हो रहा है। जी आ रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आ रहा हूँ नीचे, थोड़ा एक मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो मैं आता हूँ। जैसे ये मैंने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को कॉल किया, एक एरर आ गया। ठीक है, ये एरर आने की वजह से इसके आगे एक और फंक्शन बनाया, ठीक है, न्यू करके, और इसमें मैंने प्रिंट किया हेलो। ठीक है, और चला लिया। अब यहाँ पे इसके जस्ट बाद मैंने न्यू को कॉल किया, तो डिवीजन में ही एरर आ जा रहा है, उसकी वजह से न्यू नहीं चल रहा है। ठीक है, नहीं चल रहा है ना डिवीजन के बाद। तो ये एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि बाय डिफॉल्ट जब भी हम एक पाइथन की फाइल बनाते हैं उसमें एक मेन थ्रेड बनता है। क्या बनता है? मेन थ्रेड। ये थ्रेड क्या करता है? हमारे इंटरप्रीटर को चलाता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है? हमारे कोड को रीड करता है, और रीड करके बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, सीपीयू तक पहुंचाता है, और फिर उसके बाद आउटपुट आता है। जब ये मेन थ्रेड इसको रीड किया और यहाँ पे चलना शुरू हुआ, मेन थ्रेड ने इंटरप्रेटर को चलाया, इंटरप्रेटर डिवाइड को चलाना शुरू किया, तो इंटरप्रेटर जब इसको रीड कर रहा था तो यहाँ पे एक एरर आ गया। तो मेन थ्रेड इंटरप्रेटर को चला रहा था और इंटरप्रेटर में क्या आ गया? एरर आ गया। एरर आ गया तो सब कुछ उसी समय बंद हो गया, यानी कि मेन थ्रेड ही बंद हो गया। मेन थ्रेड क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि वही इंटरप्रेटर को चला रहा था, और इंटरप्रेटर में हो गई परेशानी। परेशानी हो गया तो इंटरप्रेटर बंद हो गया, तो मेन थ्रेड भी बंद हो गया। अगला कोड रीड किया ही नहीं गया कि आउटपुट आता। तो ये सिनेरियो क्या था? सीरियलाइज, एक एक करके हमारे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका था। अब मैं क्या करूं? मान लो एक इंटरप्रेटर है, उसको यहीं पे दो पार्ट में तोड़ दूं। एक पार्ट को कह दो कि तुम्हें डिवाइड को चलाना है, दूसरे पार्ट को कह दो न्यू को चलाना है, तो कितना अच्छा हो। अगर एक में खराबी आ भी गई तो दूसरा वाला तो न्यू को चलाएगा ही चलाएगा। हाँ, इसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग। मतलब हम एक ही सीपीयू को मल्टीपल पार्ट में तोड़ देंगे और बोलेंगे सब अपना अपना देखते रहो। ठीक है, अपना अपना ऑपरेशन देखो। तो जितने टैब आप खोल रहे थे ब्राउजर पे, उतने हमारे थ्रेड बन रहे थे जो उनको चला रहे थे, उन टैब को। क्लियर है? और सीपीयू ही उनको टाइम दे रहा था। ठीक है, चलो इसको करके दिखाते हैं। ये प्रॉब्लम आ गई ना। अब हम इसी काम को थ्रेडिंग से करते हैं। थोड़ा मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ। और एक मॉड्यूल है पाइथन में थ्रेडिंग करके, तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट कैपिटल थ्रेड। थ्रेड नाम की एक क्लास है। ठीक है, अब इस थ्रेड को हम दो बातें बताएंगे। एक, टारगेट। ठीक है, और टारगेट हम किसको देंगे? डिवीजन को ये टारगेट करेगा।
याद रखना इसके आगे पैरेंथेसिस मत लगाना। डिवीजन ये फंक्शन का नाम, ये जो फंक्शन है ना इसी का नाम लिखा है, इसको टारगेट करेगा ये जाके। इक्वल टू है, बड़ा कर देता हूँ चलो स्क्रीन को, दिख रहा है। फिर उसके बाद अच्छा एक और काम कर लेते हैं, इसको कॉपी करके नीचे भी ले आ लेते हैं, जिससे हम सब कुछ एक साथ रहे ना तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी कोड को अब हमें चलाना है ऊपर वाले दोनों फंक्शन को बिना एरर के। तो मैं थ्रेड को क्या कह रहा हूं, एक टारगेट दे रहा हूं। टारगेट क्या है, पहला वाला फंक्शन डिवीजन। इस थ्रेड का तुम नाम भी दे सकते हो, तो नेम नाम का भी एक आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर। इसके अंदर तुम नाम दे दो, लेट्स से पिंटू, कुछ भी नाम दे दो, तुम्हारी मर्जी। ये थ्रेड का नाम है, ठीक है। और इस थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, मतलब एक वेरिएबल में असाइन कर लो, ठीक है। उसी तरह से T2 थ्रेड टारगेट, फिर से इसको बताओ इक्वल टू, अब इसको न्यू दे दो, न्यू फंक्शन, और इसका भी नाम रख दो चिंटू, ठीक है। इतने से काम नहीं चलता, इसके बाद इन थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्टार्ट। तो T1 के ऊपर स्टार्ट चलता है और T2 के ऊपर भी स्टार्ट चलता है। जब रन करोगे तो देखो हेलो चला, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचो, हेलो किस में था, न्यू में था ना, न्यू में था ना हेलो। और हमने इसको तो बाद में चलाया है ना न्यू को, देखो तो इंटरप्रेटर पहले ही दो पार्ट में टूट गया था, मतलब थ्रेड दो पार्ट में टूट गया था। मेन थ्रेड एक चला गया था, किसको चलाना है, डिवीजन को चलाना है, और दूसरा किसको चला गया था, चलाना है न्यू को। तो अब डिवीजन में एरर आया होगा, डिवीजन में जब एरर आया होगा तो पिंटू में मतलब एरर आया है थ्रेड में, और देखो लिखा हुआ है एक्सेप्शन इन थ्रेड पिंटू। तो अब बताओ कि इंटरप्रेटर तुम्हारे कोड को चला रहा है कि थ्रेड चला रहा है। तो सर थ्रेड इंटरप्रेटर को चला रहा है और इंटरप्रेटर कोड को चला रहा है। तो सबसे पहले एरर कहाँ आएगा, कोड में आएगा कि इंटरप्रेटर में आएगा, थ्रेड में। फिर इंटरप्रेटर में उसकी वजह से एरर जनरेट होगा और फिर कोड में कहीं जाके एरर आएगा। थ्रेड ही ना हो तो इंटरप्रेटर नहीं चलेगा, और इंटरप्रेटर नहीं चलेगा तो कोड नहीं चलेगा। तो कहाँ एरर सबसे पहले आएगा, ठीक है। प्रूव करने के लिए बोलेगा, पूछते हैं कि कोड में एरर, प्रोग्राम में एरर आता है कि इंटरप्रेटर में एरर आता है, तो मैं सीधा बोलना थ्रेड में एरर आता है। बोलेगा प्रूफ करो, तुरंत बोल देगा वो प्रूफ करो, यही कोड लिखना है तुम्हें बैठ के, ठीक है। क्योंकि थ्रेड का नाम कुछ देना था ना, क्यों तभी तो बता पाता कि ना कि देखो इसमें एरर आया है, ठीक है। अगर तुम नाम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट T1 लिखा रहता, ठीक है। तो मजा नहीं आता दिखाने में, इसीलिए मजा नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं दिखाया। चलो आगे। अब देखो फिर से, अब जो स्प्लिट हुआ ना तो सीपीयू सबको टाइम देता है, ये देख के नहीं दे रहा कि T1 पहले आया तो T1 को पहले टाइम दूंगा, T2 को बाद में दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी पहले आ सकता है। इसलिए तो देखो ना, जो दूसरा वाला था T2 वो पहले चल गया, बाद में एरर आया। तो ये इधर उधर होते रहता है, देखो अब एरर पहले आ रहा है और हेलो बाद में आएगा। कहाँ गया, सेट कैन बी ओनली स्टार्ट वंस, अच्छा पूरा चलाना पड़ता है। देखो हेलो पहले फिर से आया, फिर से इसको चलाओ, फिर से चलाओ, फिर से चलाओ, बहुत बार चलाने पे ये इधर उधर होगा। देखो एक्सेप्शन इस बार पहले आया ना, थ्रेड सेकंड हमारा बाद में चला है हेलो। तो ये बहुत जल्दी में रहते हैं सब, हम भी काम करेंगे तुम भी काम करो। यूडीपी ऐसे ही काम करता है, TCP IP और यूडीपी होता है ना जो नेट पे काम करता है, तो उसमें डेटा लॉस होने लगता है, वो इसी की वजह से होता है, बड़े जल्दी में ही रहते हैं सब, ठीक है। तो चलो अब इसका एक यूज केस दिखाते हैं तुम्हें अच्छा सा, ठीक है, कि कैसे तुम्हारा इंटरनेट पे काम हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी। तो मैं डेफ नमस्ते फंक्शन बनाता हूं और इसके अंदर एक लूप चलाता हूं फॉर आई इन रेंज 100। ये कितनी बार नमस्ते प्रिंट करेगा, ठीक है। एक फंक्शन डेफ सलाम, इसको भी 100 बार चलाते हैं, डेफ सलाम, ठीक है। और आखिर कौन है, एक ऐसे ही
चलो पहले इन दोनों को चलाता हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्दी में रहते हैं ना सब। T1 इज इक्वल टू थ्रेड, इसके अंदर हम टारगेट देंगे। टारगेट कौन है? नमस्ते। ठीक है, नेम चाहो तो दो, चाहो तो मत दो, तुम्हारी मर्जी। हम इस बार नेम नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। थ्रेड टारगेट जो है सलाम, और T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। नमस्ते की स्पेलिंग गलत हो गई है, बहुत जल्दी में था, एक बार में ही चला दिया होगा सब कुछ। ओह, ये तो कुछ फील ही नहीं करा पाया हम। अच्छा, चलो फिर से चलाओ इसे। ये सब तुम्हें लग रहा होगा ना कि एक बार में चला रहा है, राइट? हमें भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा चलो, एक काम करता हूँ, तुम लोग को दिखाता हूँ स्लो मोशन में। यहाँ पे भी स्लो मोशन है ना? तो कैसे स्लो मोशन होता है? इम्पोर्ट मॉड्यूल कॉल टाइम, और हर प्रिंट के बाद आई जस्ट वांट कि मेरा इंटरप्रेटर सो जाए थोड़ी देर के लिए, तो मैं उसको स्लीप करवा दूंगा। स्लीप करवा दिया, और स्लीप में 1 लिखने का मतलब 1 सेकंड के लिए रुक जाना, ठीक है। सलाम को लिखने के बाद टाइम को फिर से बोला और स्लीप करवाओ इसको भी 1 सेकंड के लिए। अब चलाओ, देखो ऊपर नीचे हो रहा है, एक साथ हो रहा है। देखो, अब कंफ्यूज है ये, इतना जल्दी में है दोनों कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे प्रिंट करना है ना? ये है मल्टीटास्किंग। ऐसे ही जो मल्टीपल तुम्हारे ब्राउजर्स हैं ऐसे ही चल रहे हैं, है ना? कभी कुछ देखो, है ना? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? मल्टीटास्किंग, ठीक है। देखो, नमस्ते पहला सलाम, इंसान बेच रहा है कि बोल रहा है? ना ना, सीपीयू परेशान है, सीपीयू दोनों को चलाना चाहता है जल्दी जल्दी। टाइम चेंज कर दूं? अबे तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, इंटरटेनमेंट नहीं है ये। टाइम चेंज कर दूं? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है इस केस में, कोई भी कैसे भी चलेगा, लेकिन इंडस्ट्री इसको यूज नहीं करती। इंडस्ट्री इसकी जगह पर शेड्यूलाइजर यूज करती है, शेड्यूल कर करके। अब तुम ही सोचो, बैंक एटीएम पे गए, तुम कार्ड डाले और बोला पहले पैसा निकालो फिर एटीएम पिन बताना, कैसा लगेगा तुमको? अच्छा लगेगा? तुम्हें तो मजा आ जाएगा, बैंक वालों को कैसा लगेगा? अच्छा, बिना वेरिफिकेशन के ही पैसा निकाल के चला गया, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए ये इंडस्ट्री में ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन अब मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट है तो है, पढ़ना तो है ही। शेड्यूलाइजर इसका इसके जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। मजा आ गया ना? मुझे बड़ा मजा आता है इसको देखने में। उफ, बहुत जल्दी में है सब, हो गया। हैं? इनको एक एक बार प्रिंट करा कर सुलाने लगा, जैसे ही सुलाए तो दूसरा वाला चलने चला गया, है ना? चलो अब इसके एक पिक्चर को देखते हैं, ठीक है। पिक्चर देखो ध्यान से, ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स, और ये आखिरी बॉक्स। थ्रेड यहाँ पे जनरेट होता है, इसको कौन सा ब्लॉक करते हैं? जनरेशन ब्लॉक। यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहां से इधर गए, इनको स्टार्ट करना होता है, T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट, ये इस लाइन पे ही दिखाया जाता है, ठीक है। अब ये है रनेबल ब्लॉक। रनेबल ब्लॉक, यहाँ पे जो भी थ्रेड आते हैं वो चलने के लिए तैयार होते हैं, और सीपीयू यहीं पे आके सबको टाइम एलोकेट करता है। ये कौन है? सीपीयू। ये सबको टाइम यहीं पे एलोकेट करता है, T1 को और T2 को, ठीक है। इसको कहते हैं रनिंग लाइन, इस पे रन हो रहा होता है कोड। और इसको कहते हैं प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब पहले खाली कर दो। मैं बताता हूँ ये क्या है प्रीएम्पशन। इसको कहते हैं रनिंग ब्लॉक, इसमें कोड चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लॉक्ड स्टेट। अब ब्लॉक्ड ब्लॉक नहीं कर सकते थे ना, इसलिए ब्लॉक्ड स्टेट बोला गया इसको।
ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड थोड़ा अजीब हो जाता है, तो ब्लॉक्ड स्टेट, ठीक है।